नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की यह वीडियो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को न केवल देखना चाहिए बल्कि अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि देश के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने आंगनवाड़ी की समस्याओं के समाधान को लेकर, आंगनवाड़ी की मांगों को पूरा करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो मैं चाहूँगा कि सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनें, सभी भाई बहन इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दें। हालांकि यह बयान किसी एक राज्य में जाकर दिया गया है, लेकिन सभी आंगनवाड़ी बहनें इसे जरूर देखें और समझें कि आखिर ऐसा क्या कहा है मंत्री जी ने। कौन कौन सी मांगों को पूरा करने की बात कही गई है, आंगनवाड़ी की कौन सी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्या सच में इसके बाद आंगनवाड़ी बहनों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्या आंगनवाड़ी बहनों की जो भी मांगे हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। इसके लिए आइए पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी भाई बहन अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। झारखंड में केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री श्री महेंद्र भाई मुंजपरा ने कहा कि आंगनवाड़ी की सभी मांगों को मान लिया जाएगा और उनको पूरा किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें बताया गया है कि झारखंड में आंगनवाड़ी की समस्याओं का जल्द होगा निष्पादन। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर उनकी एक तस्वीर भी देख सकते हैं जहाँ पर वे संबोधित करते हुए ऐसी बातों को कह रहे हैं। 2 जुलाई 2022 की यह तस्वीर है जिसमें मंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि आंगनवाड़ी की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आंगनवाड़ी की सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं कि कौन कौन सी मांगों को पूरा करने की बात यहाँ पर बयान में की गई है। यह खबर झारखंड के रांची में छापी गई है। लिखा गया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने कहा कि झारखंड में आंगनवाड़ी से जुड़े जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। अभी आप लोग बीच में कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते, उसके बाद कमेंट करने लगते हैं कि मानदेय कितना हो जाएगा, मानदेय के संबंध में क्या कहा गया है और आंगनवाड़ी बहनों को स्थायी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है, समझना है कि कौन कौन सी बातें इसमें कही गई हैं, आंगनवाड़ी की कौन सी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्या आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय पर असर पड़ेगा, क्या उनके स्थायीकरण को लेकर कुछ बात कही गई, उसके लिए आपको पूरी खबर को ध्यान से अंत तक देखना होगा, समझना होगा। उसके बाद ही आपको खबर की सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने कहा, यानी कि मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार बच्चों खास करके महिलाओं को अपनी योजनाओं में प्रमुखता दे रही है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि मातृ शिशु योजना हो, चाहे निर्भय फंड हो, चाहे पीएम मातृत्व वंदना योजना है, इन सभी जगहों पर महिलाओं को विशेष छूट दी जा रही है। उसके बाद बताया गया है कि राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि आज देश के 12 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं पर यह भी कहा गया है कि 11 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की व्यवस्था हो चुकी है। तो इसके बारे में भी सच्चाई आप लोगों को पता ही है कि इनके वादों में, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था हो गई है, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की व्यवस्था है और कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के पास खुद के भवन हैं। अभी हमने कल ही आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि एक आंगनवाड़ी केंद्र बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हुई है, कभी भी दीवारें गिर सकती हैं, कभी भी छत टपक सकती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 12 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा हो चुकी है, वहीं पर 11 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की भी व्यवस्था हो चुकी है। वहीं झारखंड की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जोबा मांझी जी, उन्होंने भी कहा है कि राज्य में कुपोषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है, यानी कि झारखंड में कुपोषण की समस्या बढ़ चुकी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि केंद्र मदद करे, यानी कि केंद्र से उन्होंने मदद मांगी है कि केंद्र सरकार उनके राज्य में कुपोषण को दूर करने में मदद करे। उसके बाद लिखा गया है कि मेजबान राज्य झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री समाज कल्याण श्रीमती जोबा मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में 40% बच्चे कुपोषित हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने इस समस्या से निपटने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में सप्ताह में 6 दिन अंडे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र की तरफ से सहायता राशि में आई कमी की तरफ भी इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि राज्य में पोषण सखी को दोबारा रखने तथा राज्य में 12,600 से कुछ अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, पुनर्निर्माण और सहायता राशि उपलब्ध कराने की गुजारिश भी की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर 3 बिंदुओं पर काम हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि पोषण 2.0 वगैरह, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, इस प्रकार की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार की मांगों को, इस प्रकार की बातों को पूरा करने की बात यहां पर कही गई है।
तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी समस्याओं के समाधान की बात चल रही है, जो भी आंगनवाड़ी की मांगों को पूरा करने की बात चल रही है, वो आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करने की बात नहीं चल रही है, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों की मांगों को, आंगनवाड़ी केंद्रों की समस्याओं को दूर करने की बात चल रही है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि मंत्री जी ने कितने चतुराई भरे बयान के साथ अपना पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पर मंत्री जी ने कहा कि आंगनवाड़ी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आंगनवाड़ी की मांगों को भी पूरा किया जाएगा। आखिर आंगनवाड़ी की कौन सी मांगे हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों की कौन सी मांगे हैं? मांगे तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों की हैं, जिसको पूरा करने की कोई भी बात मंत्री जी के द्वारा नहीं कही गई है, जबकि वे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनको चाहिए था कि आंगनवाड़ी की जो भी समस्याएं हैं, आंगनवाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं, पहले उनको दूर किया जाए। तो अगर कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, नतीजे पे पहुंचा जाए और पूछा जाए कि इस बयान के बाद, मंत्री जी के इस बयान के बाद आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिलेगा, क्या मिला है, तो उसका सीधा सीधा जवाब होगा कि आंगनवाड़ी बहनों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। इस पूरे बयान में बात कही गई है कि आंगनवाड़ी की समस्याओं का समाधान होगा और आंगनवाड़ी के मांगों को माना जाएगा। लेकिन जब पूरी खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, उनके बयान को विस्तार से समझते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। उसके बाद यह भी बात कही गई है कि आंगनवाड़ी की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो क्या आंगनवाड़ी केंद्रों की मांगे हैं या फिर हमारी आंगनवाड़ी बहनों की मांगे हैं? मांगे तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों की हैं, समस्याएं तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों की है। तो उसके समाधान के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करने की बात क्यों नहीं कही जाती? क्यों नहीं कहा जाता कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, उनको वेतन दिया जाएगा, उनको पेंशन दिया जाएगा? ऐसा क्यों नहीं होता? किसी भी सरकारी कर्मचारी से क्या कम काम करती हैं आंगनवाड़ी बहनें? नहीं। तो फिर उनको किसी सरकारी कर्मचारी से कम मानदेय भी क्यों दिया जाए? कहने को उनको पार्ट टाइम वर्कर माना जाता है, लेकिन उनको फुल टाइम वर्कर से भी ज़्यादा काम दिया जाता है। तो मैं इस खबर के साथ सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के, कि कृपया आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं को समझे, उनकी मांगों को समझे और उनको पूरा करें। उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जैसा कि उनका काम है, उनके काम को देखते हुए उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। इसके अलावा जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक उनको कम से कम 20,000 रुपये मानदेय दिया जाए हर महीने। तो आप वीडियो देख रही जितनी भी बहनें हैं, उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के कानों तक, मंत्री जी के कानों तक हमारी ये बात जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान हो सके।